राजधानी रायपुर ले बड़ी खबर है जी। आज 24 फरवरी ले शुरू हुआ थे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र। तो बता देवन कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 17 बैठक होने वाले हैं। पहली राज्यपाल के अभिभाषण हुई, राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण ले एक शुरुआत होने वाले है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मन सवाल लगाना शुरू कर दी है, सवाल लगाना जारी हो गए हैं। विधायक मन अब तक 1862 सवाल लगा चुके हैं। बता देवन कि ज्यादातर विधायक मन ऑनलाइन सवाल लगावा थे, काहे कि ऑनलाइन के ऑप्शन मिले हैं। 943 तारांकित तो 871 अतारांकित सवाल लगाए गए हैं। 21 मार्च के विधानसभा के बजट सत्र खत्म होने वाले हैं, तो 17 बैठक बजट सत्र में होने वाले हैं। और आप लोग बता देवन कि 24 फरवरी ले बजट सत्र की शुरुआत हुआ थे। हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है। जो विकसित भारत की कल्पना है 2047 तक, उसी संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बने, इसके लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार किया है और हम उसी अनुरूप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ का दीर्घकालिक विकास एक विजन के साथ हो, ये दोनों को सुनिश्चित करने की दिशा में बजट में बिंदु दिखाई देंगे। बजट सत्र पर राज्य सरकार की तैयारी भी शुरू हो चुके हैं। तो बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अधिकारी मन ले चर्चा हुए, वित्त विभाग के अधिकारी मन ले मंत्री स्तरीय चर्चा। सीएम वित्त मंत्री ओपी चौधरी ले बजट पर विमर्श करें थे। बता दें, मंत्रालय में हुए बैठक में नवीन मत प्रस्ताव पर घलो चर्चा करेंगे। वित्त विभाग दूसर मंत्री मन ले घलो बजट पर चर्चा करेंगे। तो बजट ला लेके छत्तीसगढ़ तैयार है। और बता देवन बजट ऊपर अब राज्य सरकार के मंत्री मन ले घलो चर्चा करे जाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अधिकारी मन ले चर्चा करते, बातचीत करते कि बजट में का कुछ खास होना चाहिए, का कुछ योजना लाना चाहिए और आखिर बजट सत्र कैसे आगू बढ़ी, इला लेके चर्चा तेज हो चुके हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमार सहयोगी खोमन साहू हमारे संग जुड़ चुके हैं। खोमन, सबले पहली बात करबो बजट के, तो बजट सत्र कब ले शुरू हुआ थे, का कुछ ए बार बड़े मुद्दा होए वाले है बजट में, और का कुछ खास होए वाले है? देखो महिमा, बजट सत्र 24 फरवरी से शुरुआत हुई है, काबर की 21 मार्च तक चलने वाला है। 17 बैठक होने वाला है। अब तक सवाल जो विधायक में लगाए हवे 1800 से ज़्यादा सवाल लगाए हवे। एकर से ही आप अंदाजा लगा सकता कि कतका हंगामेदार एदारी के बजट सत्र रहने वाला है। फिर बजट के तैयारी में जे तरीके से साय सरकार जुटे हवे, लगातार वित्त मंत्री ओपी चौधरी है मंत्रिमंडल संग चर्चा करत है। फिर कल फाइनल बैठक रही से, फाइनल चर्चा रही से, मुख्यमंत्री शामिल रही से, मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो वित्त विभाग के अधिकारी है वो मौजूद रही से, उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रही से, एक अलावा वन मंत्री केदार कश्यप मौजूद रही से। एक सप्ताह ले वित्त मंत्री अलग अलग मंत्रिमंडल संग बैठत रही से और ओकर विभाग ला का कुछ जरूरत है, बजट में का कुछ प्रावधान करना चाहिए, ये सब ला विस्तार से चर्चा करी से। कल मुख्यमंत्री फाइनल करी से। चर्चा करे के बाद अब आने वाले दिन में जब 24 फरवरी के बजट सत्र की शुरुआत हुई तो अब तक के सबसे बड़का बजट राज्य सरकार पेश करने वाला है। यही कारण है कि लगातार चर्चा के दौर, विचार विमर्श के दौर देखे बा हमला मिली से। फिर इधर दूसर ओर अगर देखा जाए तो विपक्ष के विधायक मन भी बड़े बड़े सवाल लगावत हवे, हंगामेदार होने वाला है। काबर की सदन के अंदर जो विपक्ष के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, वो मन बड़का तैयारी के साथ जाने वाला है सदन में। काबर की धान खरीदी, एक अलावा जो कानून व्यवस्था के मुद्दा है, इस तमाम मुद्दा लेके जो है सरकार ला घेरैया। तो कुल मिला के बजट की जो तैयारी है वो पूरा कर लेंगे अब 24 फरवरी, चूंकि बजट के शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 24 फरवरी ले छत्तीसगढ़ के बजट की शुरुआत हुआ थे। खोमन अवेला लेके तैयारी घलो तेज हो चुके हैं और बजट एदारी के खास रहने वाले हैं। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता देवन कि 24 फरवरी के छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र तो शुरू हुआ थे। ये बजट ला लेके जनता के का उम्मीद है, एला लेके विस्तार न्यूज आम लोगन मन ले बातचीत करे है। ओमन के बजट ले लेके का उम्मीद है, का राय है, आप अल्लाह सुना देथन। गांव की ओर विकास, गांव की विकास की ओर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और खासकर इसमें मध्यम वर्ग को छोड़ा जा रहा है, पीछे हो रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए।
जी, हमारे ग्राम पंचायतों के लिए आवास की सुविधा और सोलर पैनल लगाने के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण पर और नाली पानी, ये सारे विषय हैं। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ जसपुर के लिए अपार संभावनाएं हैं और यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है पर्यटन को लेके। और जैसे देश देखा हो गया या बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पे पर्यटन को लेके काम किया जा सकता है। जी, हमारा जसपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है और हमें पूरा उम्मीद है कि ये सरकार जो बजट पेश करने वाली है और उसमें बहुत ही स्वास्थ्य को लेकर, खासकर हमारा जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में हमारा जनजाति कोरवा बंधु हमारे जनजाति लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहुंच विहीन है। तो मैं आशा और इसी उम्मीद करूंगा सरकार से जो बजट जो पेश हो उसमें गांव-गांव तक हमारे सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं गांव-गांव तक पहुंच बने। हम लोग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से बजट जो पेश होगा उसमें हमारे क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और यहाँ शिक्षा के लिए बहुत संभावनाएं हैं और हमारी सरकार है विष्णुदेव सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा पर जोर दिया जाए। हम लोग को आशा है कि हमारे शायद सरकार इस शिक्षा के ऊपर जोर देगी, बजट में इनका वो दिखेगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के बात करबो कि का कुछ खास रहे वाले है दारी के बजट सत्र में, तो का कुछ खास हुई तो बता देवन कब तक के बजट सत्र होने वाला है। तो 24 फरवरी ले 21 मार्च तक के बजट सत्र चले वाले हैं। अगर पहले दिन की बात करें जाए तो राज्यपाल के अभिभाषण के संग में बजट की शुरुआत हुई। 27 फरवरी के बजट पेश करे जाए और कुल मिलाकर अगर बैठक की बात करें जाए तो 17 बैठक रहे वाले हैं। एमएलए मन सवाल लगाना शुरू कर दी है। अब तक 1862 सवाल घलो लगाए जा चुके हैं। अब सदन में कौन कौन से मुद्दा गूंजी एकरो पर बात कर लेथन कि का कुछ खास मुद्दा होए वाले हैं। तो सबले पहली कानून व्यवस्था, जिस तरह ले छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था ला लेके आरोप प्रत्यारोप चलते ये सदन में भी गूंजे वाले हैं। अपराध दर के ऊपर भी बात करे जाई, संग में सड़क निर्माण ला लेके दारी यहाँ सदन में हंगामा हो सकते, जल आपूर्ति ला लेके घलो चर्चा हुई और स्वास्थ्य सेवा ला लेके एक बड़े मुद्दा मानते हुए ये दारी सदन में मुद्दा गूंजे वाले हैं। पंचायत चुनाव में परिणाम के दौरान जम के हंगामा होई से तो बता देवन छावनी में पूरा कोटगुड़ा गांव ला तब्दील कर दे रही से बड़े संख्या में पुलिस के जवान गांव में पहुंचे रही है। तो बता देवन बैलेट पेपर में छेड़छाड़ करे के आरोप लगे हैं। पहले सरपंच प्रत्याशी लल्ला देवांगल ला जीत मिले रही से 2 वोट ले विजयी घोषित करेगे रही से, लेकिन थोड़ा देर बाद लक्ष्मी देवांगल ला 8 वोट से विजयी बता देंगे। पोलिंग बूथ में लाइट बंद कर हेर फेर के आरोप लगाए गए हुए। बता दें रात करीब 11:30 बजे मतदान कर्मी मल्ला बाहर निकालेगे से घंटों बूथ के अंदर डर के साया में मतदान कर्मी बैठे रही ने। पुनर्मतगणना के आश्वासन के बाद ग्रामीण मन यहाँ मानी ने जिक्र बात मतदान कर्मी मल्ला यहाँ ले निकाले गए हैं। तो बालोद में पंचायत चुनाव परिणाम के दौरान जम के हंगामा देखे बर मिले से खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी दिलेश्वर देवांगन हमारे संग जुड़ चुके हैं। दिलेश्वर, पंचायत चुनाव के परिणाम में बड़े हंगामा हुए, अभी का कुछ स्थिति है? बिल्कुल महिमा, ये पूरा हंगामा के शुरुआत जो है तब हुई से जब वो कुरगुड़ा गांव में मतदान होने के बाद बैलेट पेपर की गिनती हुई। सब गिनती के परिणाम सबसे पहली तो लल्ला देवांगल ने 2 वोट से विजय घोषित कर दी। उसके बाद कुछ देर बाद जो है पूर्व सरपंच जेन है वो मतदान केंद्र के अंदर दाखिल हुई। सब दाखिल होने के जस्ट बाद वहां पर लाइट बंद हो गई और जैसे ही वो बाहर निकली उसके बाद फिर से एक परिणाम आते हैं और वो परिणाम में लक्ष्मी नारायण देवांगल 8 वोट से विजय घोषित कर दी। एक मतदान केंद्र में एक ही पद के लिए 2-2 व्यक्ति के विजय घोषित करना ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते कि कहां पर चूक मतदान कर्मी मन से हुई से। यही मामला ला लेके जन ग्रामीण मन जो है वो मन लगातार हंगामा करे के चालू कर दी। हालात वहां पर काबू नहीं हो पात रही से, जेकर कारण से बड़े संख्या में पुलिस के जवान वहां पर पहुंचिस और लगातार ग्रामीण मन समझाए के प्रयास करत रही, लेकिन ग्रामीण मन माने के लिए तैयार ही नहीं रही से। जन मतदान कर्मी जन है तेमन मतदान केंद्र के अंदर डर के साया में बैठे रही से, जेकर बाद पुलिस के सूझबूझ से, पुलिस के जवान मन के सूझबूझ से वो रात लगभग 11 बजे बाहर निकालेगी से और ग्रामीण मन ये आश्वासन प्रशासन की ओर से दिएगी से कि दोबारा गणना करे जाही और जो भी परिणाम रही वो आप मतलब स्वीकार करे लागी। काबर की अभी जन परिणाम जो है वो में 2-2
प्रत्याशी मतलब विजयी घोषित कर दिए, जेकर कारण से ग्रामीण मन में नाराजगी है। आज जो है लोहारा जनपद पंचायत में दोबारा ओकर परिणाम जारी करे जाई, दोबारा ओकर गिनती करे जाई, जेकर कारण से ग्रामीण मन शांत होइसे और लगभग रात 11 बजे ग्रामीण मन शांत करत ले। महिमा बिल्कुल बिल्कुल, लगभग रात 11 बजे ग्रामीण मन शांत होइने और अब आश्वासन देगे है जिन परिणाम है वो दोबारा ला जाई, पुनर्मतगणना करे जाई, जेकर बाद ग्रामीण मन शांत होइने। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया दिलेश्वर। और बीच बात अब न्यायधानी यानी कि बिलासपुर के करबो जी हाले बड़े खबर है। बिलासपुर में सिटी बस के किराया में हेरफेर करेंगे। बता देवन यात्री मन ले राउंड फिगर के नाव पर ज्यादा वसूली करेंगे है। अगर हेरा फेरी की बात करे जाए तो हेरा फेरी के मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अगर प्रदेश सरकार एक ऊपर हलफनामा पेश करी से तो फैसला मुख्यमंत्री के पास लंबित बताए गए हैं। हाई कोर्ट सरकार ला आदेश दी से उन्हें बता देवन बस स्टैंड ऊपर किराया सूची चस्पा करे के आदेश घलो जारी करे गए हैं। डिस्प्ले बोर्ड लगाए के बाद भी हाई कोर्ट निर्देश दी से कि किराया ऊपर पुनर्विचार करे जाए, प्रक्रिया घलो शुरू करे जाए। मामला की अगला सुनवाई 17 मार्च तय कर दे गए है। तो राज्य सरकार ला 2 हफ्ता के समय देंगे। आपला बता दें बिलासपुर में सिटी बस में किराया में हेरा फेरी ऊपर सुनवाई करेंगे। जी हाँ, यात्री मन ले राउंड फिगर के नाव पर ज्यादा वसूली करे जात रही से। इस बीच आप बात अंबिकापुर के करबो जी। अंबिकापुर में मतगणना ऊपर विवाद देखे पर मिले हैं। बता देवन कि मतदान केंद्र के बाहर रात भर हंगामा हुई। जी हाँ, ग्राम पंचायत रकेली के पूरा मामला बताए जाते। मतदान पेटी में गड़बड़ी के आरोप लगे। ग्रामीण मन आरोप लगाए हैं मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगा के दल ला रोक दे गए। निष्पक्ष जांच के मांग अब ग्रामीण मन करत है। तो बड़े खबर अंबिकापुर ले बताता जी हाँ, अंबिकापुर में मतगणना ऊपर बड़े विवाद देखे पर मिले हैं। पंचायत चुनाव के पहली चरणकाली संपन्न हुए ही बीच में मतगणना पर कई जगह विवाद देखे पर मिले। अंबिकापुर में भी विवाद हुई। मतदान केंद्र के बाहर रात भर हंगामा हुई से तस्वीर भी दिखाता है। ग्राम पंचायत रकेली के पूरा मामला बताया जाते। मतदान पेटी में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ग्रामीण मन गड़बड़ी के आरोप लगाए ने ग्रामीण मन भीड़ इकट्ठा कर दे रही ने। बता देवन मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए दल ला रोक दे रही ने ग्रामीण मन। निष्पक्ष जांच के मांग अब ग्रामीण मन करत है। खबर पर ज्यादा जानकारी संग खबर सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे संग जुड़ चुके हैं। दिलीप, अंबिकापुर में मतगणना पर बड़े विवाद देखे पर मिले से अभी क्या कुछ स्थिति है यहाँ के? देखिए महिमा, अभी स्थिति तो सामान्य हो चुका है, लेकिन रात भर जिस तरीके से रकेली गांव में लोगों ने आरोप लगाया मतदान कर्मियों पर, वो बहुत बड़ा मामला था। बड़ा मामला इसलिए था क्योंकि उनका कहना था कि मतगणना कक्ष से जो अलग अलग उम्मीदवारों के जो एजेंट थे उन्हें बाहर कर दिया गया था और उनकी अनुपस्थिति में मतगणना किया गया और यही वजह बना पूरे विवाद का। जब जीत हार का रिजल्ट आया, मतगणना का परिणाम आया, तो लोगों का कहना था कि उनकी उपस्थिति में मतगणना नहीं हुआ है। उस समय किसी भी पार्टी के उम्मीदवार एजेंट थे वो मौजूद नहीं थे और उन्हें इस बात का शक था कि इसमें पक्षपात किया गया है और रिजल्ट सही नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मतदान कर्मी थे उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की अगर दोबारा अगर रिकाउंटिंग कराना चाहे तो जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी शिकायत करके और रिकाउंटिंग करा सकते हैं। और इसके बाद वहाँ पे तमाम अधिकारी रात में पहुंचे और ग्रामीणों को समझाई दी रिकाउंटिंग कराने की और फिर मतदान कर्मियों को वहाँ से वापस जिला मुख्यालय लाया गया है। बिल्कुल, मतदान कर्मी मल्ला जिला मुख्यालय लाए गए। रिकाउंटिंग के आश्वासन के बाद ग्रामीण बन शांत हुए। ये तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। इस बीच बात राजधानी रायपुर के करबो जी बांग्लादेशी मन के फर्जी दस्तावेज बनाए वाले ला गिरफ्तार कर ले गए। बता देवन 3 बांग्लादेशी भाई मन के यहाँ फर्जी दस्तावेज बनाए रही से। कंप्यूटर सेंटर संचालक बताया जाते आरोपी टीकरापारा पुलिस सा आरोपी ला गिरफ्तार कर ले से। और बता देवन एक फरार आरोपी शेख अली के तलाश करे जाते। अली की तलाश जारी है। जी हाँ, बता देवन कई लोगन मन यहाँ फर्जी दस्तावेज ये आरोपी ले बनवा चुके हैं। तो बांग्लादेशी मन के फर्जी दस्तावेज बनाए वाले ला गिरफ्तार करेंगे। आपला बता देवन कि 3 बांग्लादेशी भाई पहले पकड़ाई, एक बाद पूरा मामला के खुलासा हुए। बताया जाते कि जो इन कंप्यूटर सेंटर संचालक आरोपी है कई लोगन मन के फर्जी दस्तावेज, अंक सूची, संगमाही आधार कार्ड बना चुके हैं और ये एक काम करत रही से जेकर अब बड़े खुलासा हुए है।
इति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला साल भर के भीतर चौथा बड़े हार के सामना करना पड़े, जेमा कार्यकर्ता काफी नाराज घलो है। बता देवन कि टिकट वितरण और पार्टी के भीतर गुटबाजी ले पहली ही असंतुष्ट कार्यकर्ता मन के गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़े है, जेकर ले कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और शहर अध्यक्ष ले इस्तीफा की मांग करे थे। वे पैसा के लेन देन और पार्टी नेता की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। बीजेपी और आरएसएस के कार्यशैली के तारीफ घलो करत है। ये हार बार सही उम्मीदवार के चयन और संगठन के कमजोर सहयोग के जिम्मेदार घलो ठहराए जाते। तो बता देवन बीजेपी ले उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कहना है कि जनता अब कांग्रेस नेता मन के लड़ाई के मजा लेवते हुए कांग्रेस सिला लेके बैकफुट पर नजर आते। तो वे कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया कहा थे कि कांग्रेस सबो अपन बात रखे के हक है, हार पर चिंतन जल्द करे जो ही समीक्षा बैठक हो ही तब सबो अपन बात कह पा रही। लगभग 1900 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वाकई कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है। देखिए, ये तो हमारे अभी चर्चा होगी और उसमें ये सब बातें आएगी, लेकिन ये जिम्मेदारी हम सबकी है और पार्टी के जो प्रत्याशी हारे हैं उसकी जिम्मेदारी सब जो हमारे कलेक्टिव लीडरशिप में जो काम चलता है उसकी है। और जब इसका परीक्षण होगा, चर्चा होगी, तब पता चलेगा वास्तव में क्या बातें हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में घमासान मचे हुए। गुटबाजी के कारण कई नेता मन अब खुल के बोले लगे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हा खुल के भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और दीपक बैज के नाम ले ली से। एक ऊपर बीजेपी आ कांग्रेस ऊपर फिर बड़े हमला बोले से। कांग्रेस के नेता मन झगड़ा की खामियाजा जनता ला भोगी बर पड़ा थे। 5 साल सरकार रही तब भी लड़त रही, आज भी लड़त है। जब सत्ता में रहते हुए प्रदेश यह दुर्दशा करी से, एक बार अब जनता के दुर्दशा हुआ थे। हुए बता देवन पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक आज चंद्राकर घलो या अजय चंद्राकर हा कांग्रेस ऊपर कड़ा प्रहार करे। कई से कि कांग्रेस पार्टी सदमा में है। पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस ला बड़े झटका लगे हैं। दीपक बैज भूपेश बघेल के प्रवक्ता है, एकरे ऊपर वहां प्रदर्शन स्वाभाविक रही से। प्रथम पंक्ति के जितने नेता हैं सब मिल करके तालमेल के साथ पूरे प्रदेश में एक साथ घूमते तो शायद परिणाम जो है कुछ और अच्छा आता, लेकिन सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ही सीमित रह गए और जो एक मैसेज और दबाव जाना चाहिए था वो हुआ नहीं। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय महंत जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, सब लोग एक साथ एक गाड़ी में घूमते, एक हेलीकॉप्टर से घूमते, सब जगह तो अच्छा परिणाम। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से भोगा है। 5 साल सरकार रही तब भी आपस में लड़ते रहे और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी। आपस में लड़ लड़ के और आज भी लड़ रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की दुर्दशा सरकार में रहते किया तो आज कांग्रेस की दुर्दशा इनकी लड़ाई से होना तय है। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने तो इनकी दुर्दशा कर ही दी है। कांग्रेस सदमे में, वो अर्धबेहोशी की हालत में आदमी जो बोलता है ना, जिसकी चेतना लुप्त हो जाती है, तो हार से वो चेतना लुप्त है तो बेहोशी में ही कुछ भी बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा स्थित व्यवस्थित होने दो, फिर उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देंगे। अभी वो जो बात कर रहे हैं वो प्रतिक्रिया देने लायक नहीं है। अब खबर गोरेला के, जहां गोरेला में वन विभाग के कार्यालय में निर्माण में चोरी की बिजली के इस्तेमाल करे जाए के मामला सामने आए हैं। दरअसल 22 लाख के लागत ले बन रहे एक नवा वन परिक्षेत्र कार्यालय के निर्माण बिजली में मेन लाइन में चोरी के बिजली ले करे जाते। एक काम कर रहे मिस्त्री और मजदूर बिजली के चोरी कर निर्माण कार्य करते हैं, जबकि बता देवन कैमरा देखते ही ओमन बचे की कोशिश करत नजर आई ने। उन्हें बता देवन वन परिक्षेत्र अधिकारी हा ए बारे में बात करे ले बचत है तो वहां कोई जवाब नहीं देते। मामला की जानकारी मिले पर बिजली विभाग हा कार्रवाई के बाद घलो कही से।
अब खबर राजनांदगांव ले है, જ્યાં राजनांदगांव शहर की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में सूना मकान में चोरी की वारदात हुई है। बता देवन सीसीटीवी कैमरा में चोर मन की तस्वीर कैद हो गए। सोना के हार, नकदी समेत लगभग 2.5 लाख रुपया के सामान चोर मन निहाले ले उड़े है। रात के अंधेरा में चोर मन सूना मकान में घटना ला अंजाम दीन है। बसंतपुर थाना क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी की घटना बताया जाते, जो बाद पीड़ित थाना में पहुंचकर रिपोर्ट घलो दर्ज कराई से।